हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 38 फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 9 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। टिल नाउ वी हैव रीड अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप। हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी टाइप्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल नो अबाउट व्हाट हैपन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब हम जानेंगे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है। As we know that zygote is formed after the fusion of male gamete and female gamete after fertilization। बच्चों हम जानते हैं कि जाइगोट जो वो कब फॉर्म होता है, वो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के आपस में फ्यूज होने से जो है क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ऐसे फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद बनता है ये जाइगोट। ओके। और जाइगोट में क्या होता है, फिर जाइगोट में ये जो फ्यूजिंग न्यूक्लियाई है, ये जो सेल है, ये बार बार डिवाइड होती रहती है और फर्दर डिवीजन पे क्या बनता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है। सो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिन टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। तो बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट फर्दर बार बार डिवाइड होती हैं सेल्स, जिसके कारण फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट गेट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। सेकेंड पॉइंट देखिए, द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड एम्ब्रियो। तो जाइगोट वो बार बार उसकी सेल्स डिवाइड होती हैं, एक बॉल की तरह वो बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। ओके। नेक्स्ट करेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो क्या होता है, फ्यूजन होता है बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट एंड आफ्टर फ्यूजन जाइगोट फॉर्म्ड एंड देन एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो बेटा जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो यूटेरस की वॉल होती है वो थिक हो जाती है, जो एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है। सो एम्ब्रियो जो होता है उस वॉल के अंदर क्या हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। एम्बेडेड का मतलब होता है वहां पे फिक्स हो जाता है, रोपित हो जाता है, इस तरह का वर्ड आएगा। द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूटेरस। और एम्ब्रियो उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। It gradually develop body parts such as hands, legs, head, eye, ears। और जो एम्ब्रियो है वो फर्दर डेवलप होता है और उसमें अलग अलग जो अंग होते हैं, बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वो बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे लेग्स बनती हैं, हैंड्स बनती हैं, ठीक है, ईयर्स हैं, आईज हैं, तो ये सभी बॉडी पार्ट बनना शुरू हो जाते हैं। The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called fetus। तो बेटा जो वो स्टेज होती है एम्ब्रियो की, जब जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फीटस कहते हैं। क्या कहेंगे, फीटस कहते हैं। सो देखिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, उसके बाद एम्बेडिंग हो जाएगी, इस तरह से जो है क्या हो जाएगा, ये यूट्रस जो वॉल है जो थिक हो जाती है उसके अंदर ये इस तरह से एम्बेडेड होगा और फिर ये ऐसे एक जो बेबी होता है उसमें फॉर्म हो जाएगा। और अब ये जो है देखिए यूट्रस के अंदर, अब इसके आप जो सारे जो अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट हैं उनको पहचान सकते हो ना। तो अब ये क्या बन गया, नाउ इट इज फीटस। क्या बोलेंगे बच्चों हम इसको, फीटस। जब हम बॉडी पार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तब हम उसको फीटस कहते हैं। लास्ट पॉइंट देखिए, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट द मदर गिव राइज टू द बर्थ टू द इन्फेंट। जब डेवलपमेंट फीटस की कंप्लीट हो जाती है तो आफ्टर 9 मंथ्स मदर गिव बर्थ टू द इन्फेंट। और मदर जो है वो जो बेबी होता है उसको बर्थ देती है। ठीक है। सो एक बार फिर से देखते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ फर्टिलाइजेशन बिटवीन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, जिससे क्या बना, जिससे जाइगोट बना। जाइगोट फर्दर डिवाइड हुआ, एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो फर्दर जो है डिवाइड हुआ, उससे जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो बनना शुरू हो गए। जब हम ऑर्गन को पहचान सकते हैं तो उसको फीटस कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, फीटस। फीटस जब कंप्लीट हो जाता है डेवलपमेंट तो इन्फेंट बन जाता है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हो गई, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, इन्फेंट। नेक्स्ट देखिए,
अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पर आपको 4 जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ जायगोट एंड अ फीटस। जायगोट और फीटस में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले आप एक टेबल बना के इस तरह लिख लीजिए, जायगोट और फीटस। जायगोट क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जायगोट आर फॉर्म्ड विच लेटर डेवलप इनटू एम्ब्रियोज। ठीक है, जायगोट जो है वो फॉर्म होते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट के आपस में फर्टिलाइज करने से, और बाद में वो क्या बन जाता है? बाद में वो बन जाता है एम्ब्रियो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए फीटस। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। फीटस क्या है? एक ऐसी स्टेज है एम्ब्रियो की, ठीक है, जिसमें जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फीटस कहते हैं, जैसा हमने अभी वर्कशीट में समझा। सेकेंड देखिए, इट डज नॉट आइडेंटिफाई बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये जो है बॉडी पार्ट्स इसमें आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते। एंड इन केस ऑफ फीटस ऑल बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफाइड इन द फीटस। जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, ब्रेन, हैंड, ठीक है, इस तरह से जो है माउथ के पार्ट्स हैं वो सारे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं इन केस ऑफ फीटस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। कौन से जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो एम्ब्रियो है वो एम्बेडेड होता है? तो आंसर रहेगा इन यूट्रस। क्लियर, यूट्रस में जो एम्ब्रियो है वो एम्बेडेड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, डिफाइन एम्ब्रियो एंड फीटस। तो आपको एम्ब्रियो और फीटस को डिफाइन करना है। सो एम्ब्रियो क्या होगा? द जायगोट डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड एम्ब्रियो। जायगोट जो है वो क्या हो जाता है? देखो जायगोट कैसे बनता है, मेल जो गैमीट होता है एंड फीमेल गैमीट दोनों के मिलने फर्टिलाइज होने से जायगोट बनेगा। और जायगोट जो है ये रिपीटेडली जो है क्या हो जाता है, इसकी सेल्स डिवाइड होती रहती हैं एंड इट गिव्स राइज टू एम्ब्रियो। इससे क्या बनेगा? ये एम्ब्रियो जो है ये फॉर्म करेगा। ठीक है, नाउ फीटस। फीटस क्या है? द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। अब एम्ब्रियो के अंदर सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो जब आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, दैट स्टेज इज नोन एज फीटस। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? उसको हम फीटस बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ट्रू और फॉल्स। तो आपको ट्रू फॉल्स जो है बच्चों यहाँ पर लिखने हैं। फर्स्ट है, न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम ए सेल कॉल्ड ए गैमीट। तो जो ह्यूमन इंडिविजुअल है वो एक आप कह सकते हो एक सेल है, गैमीट जिसको हम बोलते हैं, उससे डेवलप होता है। तो बच्चों जो न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल है वो एक सिंगल गैमीट से फॉर्म नहीं होता, लाइक मेल गैमीट या फीमेल गैमीट से डेवलप नहीं होगा। इट विल फॉर्म फ्रॉम द जायगोट। जब मेल और फीमेल आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो ये फॉर्म होगा। सो इसका आंसर आपका फॉल्स रहेगा। सेकंड है, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग जो है लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो ये क्या है? ये ट्रू रहेगा। थर्ड है, ए जायगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जायगोट बनता है। तो ये भी क्या रहेगा? इट विल बी ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है, एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। एम्ब्रियो जो है वो सिंगल सेल से बनता है। तो बिल्कुल ही गलत है। आपको पता है एम्ब्रियो में जो है मैनी सेल्स होती हैं, सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है उसमें। सो इट विल बी फॉल्स। तो यहाँ से आप इसके आंसर कर लेंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।